उंगली हमसे भी पूछे। प्रणाम करो, प्रणाम करो। यहाँ प्रणाम करो। हाँ, उधर मत करो, प्रणाम करो। ये हाथ से, ये हाथ। मोबाइल में है, पर्स में है, पर्स में। तो कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो गए हो मेरे व्यूअर्स? बिल्कुल कंफ्यूज ना होएं, क्योंकि ये है असम का कामाख्या मंदिर। जी हाँ दोस्तों, असम का कामाख्या मंदिर। तो मैं जा रही हूँ असम का कामाख्या मंदिर। एक बार फिर से भगवान ने मुझे बुलाया है। मतलब क्या बताऊँ, आज का दिन इतना ख़ास है, इतना ख़ास है कि बता नहीं सकती, जो मैं आगे अपने ब्लॉग में शेयर करूँगी आपके साथ। तो पहले तो आप, क्योंकि जब मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी कामाख्या मंदिर एंटर करने के बाद, तो मैं वहाँ कुछ भी नहीं बोलूँगी, बस आप नज़ारा देखना और अनुभव करना। वहाँ की जो भी जो भी हंगामे भी हो रहे हैं ना, मतलब हर कोई पूजा करने जा रहा है, तो वो भी आपको एक तसल्ली देगा मन में। मतलब वो आवाज़ें आपको सुननी चाहिए। तो घर बैठे आपको मैं आज कामाख्या मंदिर का दर्शन कराऊंगी, अपने असम, गुवाहाटी असम का। क्या बताऊँ, मैं ब्लॉग बनाने वाली थी उमानंद मंदिर का, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, पहले तो मेरी बेटी के लिए ये ख़ास दिन जो हुआ है वो मैं शेयर करूँ। तो चलिए, ज़्यादा आप लोगों को मतलब ये जो सरप्राइज़ है मेरी, वो आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरी बेटी का मुंडन है। तो मैंने सोचा क्यों ना, मतलब इतनी शक्तिशाली, मतलब इतना, मतलब जब हम लोग तीर्थ स्थल में रहते हैं, तीर्थ स्थल जगह है यहाँ, तो क्यों नहीं मैं अपनी बेटी का मुंडन यहाँ करूँ। तो बस मैंने अपनी बेटी का मुंडन करा दिया, क्योंकि हमारे धर्म में, रीति रिवाज में, हिंदू धर्म में क्या है कि बेटी जो है या बेटा है, वो जोड़ा साल में उनका मुंडन नहीं होता। तो मेरी बेटी अभी 3 साल की होने वाली थी, तो इसलिए मतलब 3 साल कंप्लीट हो जाता, तो इसलिए हमें उसको मुंडन कराना पड़ा। तो ये हर एक लोग रिलेट कर पाएंगे इस बात से। सो अभी एंटर कर गए हम लोग कामाख्या मंदिर, तो आप लोग प्लीज़ अनुभव कीजिए। शानवी, लुक एट मी, शानवी, शानवी, हाँ, आप इधर देखो तो पहले। हम 2 बार गए। एक बार आपके साथ गए हैं, एक बार पापा को लेके आए। सब लोग भेजते रहेंगे। शानवी, बच्चा चुप रहो, तुम रिएक्शन मत दो। तो देखिए, दिखाइए ना इधर। बढ़िया मसाज। अब नया नया हेयर आएगा। चांदी बोली मुझे नया हेयर चाहिए, इसलिए हम लोग ने नया हेयर के लिए किया है। इसी में मार लें। गिरेगा नहीं ऐसे। ठीक है, ठीक है, कुछ थोड़ी ना होगा, सब ठीक होता है। आप करती हो
तो आप ये जो कुंड देख रहे हो ना, यही शक्तिशाली कुंड है माँ कामाख्या का। तो घर बैठे आप दर्शन कर पा रहे हो। बस भगवान माँ कामाख्या की आशीर्वाद आप सभी पे बनी रहे। तो आपने देखा मेरी बेटी कितनी होशियार है, बिल्कुल नहीं रोई मुंडन में अपनी, क्योंकि बिटिया जो है वो मेरी बहुत होशियार है। ठीक है, थोड़ा सा रोई, लेकिन वो रोना तो बनता है और मुंडन होने के बाद। और अभी वो थोड़ी सी नर्वस हो गई है, क्योंकि इतना तो चलो बनता है। लेकिन देख रहे हो आप, ये जो कुंड है ये बहुत ही शक्तिशाली है। आप लोग घर बैठे दर्शन कीजिए और बस माता कामाख्या से जो इच्छा है अपनी इच्छा को मांगिए। मैंने अपनी बेटी को नहीं नहाया, क्योंकि मेरी बेटी जो है थोड़ी सी नाजुक है, तो अभी उसे हम लोग बस नियमानुसार पानी छिड़का। और जो आप ये देख रहे हो ना मंदिर, यही माँ कामाख्या का असली मंदिर है यहाँ। तो हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमने VIP टिकट नहीं ली थी और बेटी छोटी थी, तो हमने बस अपना मुंडन कराया और निकल गए। लेकिन भगवान की कृपा होगी तो आगे भी हम लोग जाके दर्शन करेंगे, क्योंकि अभी तो मैं फ़िलहाल यहीं पर हूँ 1 साल और के लिए। तो आपको मैं अपडेट कर दूँ कि अभी मैं 1 साल और यहीं हूँ, तो आपको और दर्शन मैं करवाती रहूँगी हमेशा ही। सो प्लीज़ देखते रहिए और अनुभव कीजिए। यहाँ की घंटी की आवाज़ आप सुनोगे ना तो कान में एकदम लगेगा, आहा क्या गूंज है। तो जब मुंडन अच्छे से हो गया तो हमें पंडित जी ने कहा था कि आप परिक्रमा कर लीजिए, क्योंकि हम लोग को VIP टिकट इस बार नहीं मिल पाई और मुंडन करने में भी इतनी लेट हो गई थी, तो इसलिए हम लोगों ने परिक्रमा की। तो मेरे हस्बैंड जी आगे आगे चल रहे थे और मैं उनके पीछे पीछे चल रही थी, क्योंकि मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ। तो इस तरह से आपको मतलब मेन जो माता कामाख्या को जहाँ पर स्थापित किया गया, उनके मंदिर के चारों तरफ आपको परिक्रमा करनी पड़ती है। तो मतलब ऐसा अनुभव आप फील करोगे ना कि बता नहीं सकती। आप अंदर दर्शन अगर भगवान की कृपा रहेगी तो करोगे ही करोगे, बट कभी नहीं भी कर पाओगे तो भी आपको वहाँ जाके इतनी खुशी मिलेगी कि आपको बता ही नहीं सकती हूँ मैं। मतलब मुझे जो नीलांचल की पहाड़ी में बसी माता कामाख्या के दर्शन करने का जब भी मौका मिलता है मैं बहुत खुश होती हूँ। बस वही है कि अभी आप जून के मंथ में अम्बुबाची मेला जब लगती है तो यहाँ इतनी भीड़ रहती है कि आप आ नहीं सकते हो, पैर भी नहीं रख सकते हो। जितनी अभी आप रख रहे हो, इतनी जो खाली आपको मिल रही है वो बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो बस यही बात है। और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है, माँ कामाख्या तो है ही मंदिर, लेकिन इतनी ज़्यादा यहाँ क्यों भीड़ लगी है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो है ये गणपति जी की यहाँ पर मूर्ति है। तो और आपको मैं एक हिस्ट्री भी इसके बारे में बताती हूँ, इतिहास इसका, कि जो गणपति जी की वहाँ मूर्ति है ना, वहाँ पर आपको एक कॉइन चिपकाना होता है, मतलब वहाँ सभी लोग लगाते हैं। और जानते हो यहाँ पर जो एक थोड़ा सा साइड है ना, यहीं पर माता कामाख्या के पैर मतलब घुंघरू की आवाज़ें आती थी, ऐसा मानना है सभी का। मैंने भी बहुत रिसर्च किया, उसके बाद मैं बता रही हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ें झूठ नहीं बोल सकती हूँ। ये प्लेटफॉर्म जो है वो हमें इसकी गवाही नहीं देता है। और मैं और अपने हस्बैंड के साथ बहुत सारे फ़ोटोज़ भी क्लिक करवाएँ, क्योंकि कहीं भी जाती हूँ तो मुझे ये एक लगता है कि हाँ एक याद रहनी चाहिए। और बेटी की मुंडन थी तो मैंने बहुत सारे वीडियोस फ़ोटोज़ बहुत सारे क्लिक करवाए। तो आपको मैंने जो बताया वो रियलिटी है, क्योंकि मैंने भी रिसर्च किया इसके बारे में कि वहाँ पर घुंघरू की आवाज़ आती थी, इसलिए वहाँ पर गणपति जी को विसर्जित किया गया है, मतलब वहाँ पर उनको स्थान दिया गया है। तो मैं ये बात यही कहना चाहती हूँ कि बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है, और क्या ही कह सकते हैं। मतलब आप आओगे तो एक बहुत ही सुकून भरा पल आप महसूस करोगे। और यहाँ मैं अपने पति जी को बोल रही हूँ, मेरी तो वीडियोस निकाल दीजिए, क्योंकि वीडियो बना दीजिए अच्छे। लेकिन मेरे पति जी बहुत सारी बदमाशियाँ करते, बोलते वो जहाँ जाना है अब जल्दी से पूजा करो और निकलो वहाँ से। लेकिन हम औरतों को यही तो मौका मिलता है, घर से बाहर निकलते हैं जब हम लोग थोड़ा आज़ाद फील करते हैं, और कुछ अपने मन की और कुछ अपने पति के मन की करते हैं। तो बस वही बात है। अरे पूजा Hubungan bana kala hol, jenel lainor hubungan bana kala hol, jenel lainor hubungan bana kala hol,
General line Philippine Bandar Malakal. General line का तो दर्शन करके हम इतने थक चुके थे कि अब हमें कुछ खाना था, क्योंकि बहुत ही टाइम हो चुके थे, मतलब सुबह से निकले हुए थे। तो यहाँ पर आप जब भी आओगे कामाख्या मंदिर तो आपको यहाँ पर बहुत सारे होटल्स मिलेंगे। वहाँ पर आपको वेज थाली मिलेगी और आप अपना खाने का आनंद उठा सकते हो। और खाना खाने के बाद हम सभी निकल गए हैं घर की ओर। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे हर एक ब्लॉग में ना मैं एक उद्देश्य डालना चाहती हूँ। अभी मैं जिस जगह पे हूँ वहाँ का हर एक ऐतिहासिक चीज़ें जो हैं मैं वो शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। तो मैं हर एक चीज़ों को, हर एक पॉइंट को दिखाती हूँ, मतलब हर एक चीज़ें दिखाती हूँ। देखिए ये पहाड़ है और इतनी ऊपर में एक माँ कामाख्या बसी हुई है नीलांचल की पहाड़ियों पे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है, आपको लगेगा ऐसा, लेकिन मैं हर एक क्षण को दिखाना चाहती हूँ। कहीं भी मतलब ये ना हो कि मैंने ये चीज़ें नहीं दिखाई। तो देखिए पहाड़ कितना गहरा है। और बस ये तो अभी आप देख रहे हो ना इतनी खाली है, लेकिन जब अम्बुबाची मेला लगता है जून के महीने में तो आप पैर भी नहीं रख पाओगे यहाँ पर, मतलब इतनी भीड़ होती है। राधे राधे आप सभी को। नेक्स्ट ब्लॉग